हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल। सो ये जो है एक तरह से आपकी वर्कशीट की तरह है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है नोट्स है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर नोट्स देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सट्रैक्शन एंड रिप्रोडक्शंस आर असेंशियल फॉर सर्वाइवल। सो एनिमल में भी यही सारी चीज़ें होती हैं, ह्यूमंस में भी सब एनिमल्स, ह्यूमन जो एनिमल का एक पार्ट है, तो ये सारी चीज़ें सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। Animal gets energy from food which is broken down into simpler components during digestion. So animals को अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से, जो है सिंपलर कंपोनेंट में जब डाइजेशन होता है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है? माउथ से। परफॉर्म मैकेनिकल डाइजेशन जिसे हम बोलते हैं च्यूइंग एंड स्लाइवा बिगिंस टू ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर, तो माउथ में ये वाली चीज़ होती है। नेक्स्ट है ईसोफगस, ये क्या है? मूव फूड फ्रॉम टू द स्टमक यूजिंग अ वेव लाइक कंस्ट्रक्शन। सो एक वेव लाइक कंस्ट्रक्शन है जिसका यूज़ करके जो है मूव को फूड को कहाँ मूव करता है? स्टमक में। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक क्या करता है? यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं, एसिड जैसे कि बैक्टीरिया, मस्कस एंड प्रोटेक्ट द लाइनिंग, और जो मस्कस है वो प्रोटेक्ट करते हैं लाइनिंग को। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 6 मीटर लंबा होता है, रिसीव करता है बाइल्स। बाइल्स क्या है? एक तरह का जूस होता है फ्रॉम लिवर, पेनिक्रेटिक जूस एंड इंटेस्टाइल जूस। न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू विली। सो ये सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? ये वाटर और सोल्ट को अब्जॉर्व करता है अपने अंदर। अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट होता है, जो स्टूल है, वो एक्सपेल्ड हो जाता है थ्रू द अनस। नाउ डाइजेशन इन एनिमल्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि काउज, ये च्यू करते हैं, कट करते हैं रूमिनेशन को, जो चीज़ें जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इनके पास अलग से जगह होती है। तो जब ये आपने देखा होगा कि गाय बैल अगर बैठे हो या तो ये बाद में च्यू करते रहते हैं। जब खाना खा लिया उस टाइम तो खा लिया, फिर बैठ के वो आराम से च्यू करते हैं, तो वो इस चीज़ के लिए है। बर्ड्स यूज़ अ गिजार्ड टू ग्राइंड फूड, तो बर्ड्स किसका यूज़ करते हैं? गिजार्ड का यूज़ करते हैं फूड को छोटा छोटा करने के लिए। द डाइजेशन मेथड वेरीज विद द डाइट, वो डाइट की तरह अलग अलग होता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जिस तरह का आप खाना खाते हैं, जैसे इंसान जैसा खाना खाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। एनिमल अलग तरह से का खाना खाते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ब्रीदिंग, द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग CO2, जो कि है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस जो होता है वेयर ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। अब इसमें ऑर्गन कौन कौन से यूज होते हैं? नोस्ट्रिल्स, नेजल पासेस, विंड पाइप, लंग्स एंड एल्वियोलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? वो एक्सचेंज होती है कहाँ पर? एल्वियोलाई में, इन द एल्वियोलाई। रेस्पिरेशन इन अनदर एनिमल, बाकी में कैसे होता है? जैसे बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स जो हैं वो अपने लंग्स का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फिश जो है अपने गिल्स का यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कहाँ से? वाटर से। फ्रॉग्स भी अपने गिल्स का यूज़ करते हैं, जो टेडपोल्स होते हैं, और जब अडल्ट हो जाते हैं फ्रॉग्स तो वो लंग्स एंड स्किन का यूज़ करते हैं। एंड अर्थवॉर्म जो है अपनी मॉइस्ट स्किन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड, जब आप कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज डाइजेशन। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आर कोल्ड वेलाई। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से जो है वेस्ट को बाहर निकालना, उसे हमको क्या बोलते हैं? एंजाइशन। ruminants dash, okay, here that is a dash, bring back partially digested food to chew again। तो ruminants जो होते हैं उनमें जो undigested food होता है, जो partially digest करके वो, जैसे काउज या जो भी होते हैं बफेलो वगैरह, वो अपने फूड को थोड़ा च्यू करते हो जल्दी से उसको अंदर ले जाते हैं, तो जब वो आराम से बैठे होते हैं बाद में उसे बाहर लेकर आते हैं, उसे हम बोलते हैं ruminants। इन ह्यूमंस एलोवलाई आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो मतलब एक तरह की वो जगह है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। वन वर्ड क्वेश्चन है, विच ऑर्गन सेक्रेट्स बाइल, बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है? लिवर।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेलाई, वेलाई का फंक्शन क्या है, ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना। विच एनिमल आर कोल्ड रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स किसे बोलते हैं, काउस को। विच व्हाट इज द रोल ऑफ द मस्कस इन द स्टमक, स्टमक में इसका क्या रोल है, प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग। विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सचेंज गैसेस, तो एल्वेलाई। ट्रू एंड फॉल्स, ऑल एनिमल्स डाइजेस्ट फूड इन द सेम वे, तो क्या सब एनिमल सेम तरीके से अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं, डेट इज फॉल्स। ब्रीदिंग इज अ केमिकल प्रोसेस, ये भी फॉल्स है, ब्रीदिंग केमिकल प्रोसेस नहीं है। सलाइवा हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन स्टार्च, सलाइवा हेल्प करता है ब्रेकिंग डाउन करने में स्टार्च को, डेट इज ट्रू। एल्वेलाई हेल्प इन अब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, डेट इज ट्रू। बर्ड्स यूज देयर स्किन टू ब्रीथ, डेट इज फॉल्स। Now, what is digestion? Digestion क्या है? So, digestion is the process of breaking down complex food substances into simpler form that can be absorbed by the body. तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना ताकि बॉडी इजीली उनको ऑब्जर्व कर पाए। वट इज़ द फंक्शन ऑफ स्लाइवा इन डाइजेशन, तो डाइजेशन में स्लाइवा का फंक्शन क्या है। सो स्लाइवा कंटेन्स एंजाइम्स, वो एंजाइम्स को कंटेन करते हैं डेट ब्रेक डाउन स्टार्च, जो स्टार्च को छोटे छोटे पार्ट्स में स्टार्च को जो है ऑक्सीजन में क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड ऑल्सो मॉइस्चर, उसको थोड़ा मॉइस्चर भी दे देते हैं फूड को ताकि वो ईजिली स्वेलो कर सके हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेरिस्टाइलसिस, तो ये क्या है। पेरिस्टाइलसिस इज अ वेव लाइक मूवमेंट है, वेव लाइक मूवमेंट है जिसे ईसोफोगस भी बोलते हैं, ऑफ द फूड पाइप का, डेट पुशेस फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, जिसकी वजह से हमारा खाना माउथ से, जैसे कि ये माउथ है तो यहाँ से स्टमक तक पहुँचता है। नेम द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड बाय द स्टमक, तो स्टमक जो कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस निकालता है, सेक्रेट करता है। सो द स्टमक सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस which include digestive enzymes and hydrochloric acid and mucus. How does digestion occurs in birds? Birds में digestion कैसे होता है? So birds lack teeth नहीं होते हैं। Their food is broken down in the gizzard, तो उनका food जो है gizzard में जाकर जो है broke down होते हैं, यानी कि छोटे छोटे parts में टूट जाता है। यूजिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ग्रिट, जो कि स्मॉल स्टोन्स हैं स्वेलड बाय द देम, तो जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उनकी वजह से वो टूट जाता है, या फिर जो छोटे मोटे स्टोन्स होते हैं जो वो निगल जाते हैं उनकी वजह से वो फूड जो है छोटे छोटे पार्ट्स में इस जगह पर आकर टूटता है। हाउ डज ब्रीदिंग डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन, तो ब्रीदिंग जो है अलग कैसे है। सो ब्रीदिंग क्या एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल और एक्सेल करते हैं सिर्फ एयर का। रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस होता है इनसाइड सेल के अंदर होता है, वेयर जहाँ पर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है किसका यूज़ करके, ऑक्सीजन का यूज़ करके। अब जब आप ग्लूकोज को तोड़ेंगे ऑक्सीजन का यूज़ करके तो उससे क्या होता है, रिलीज होती है एनर्जी विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट दैट शोज द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। सो जैसे कि आपने एक बॉइल्ड राइस लिया 2 टेस्ट ट्यूब में, इनवर्स टेस्ट ट्यूब उसमें जो है आपने चूर्ड जो राइस है जो आपने खा के थोड़ा सा चबा के रखे, वो दूसरे में आपने अनचूर्ड राइस रखे, दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन डाला। जो ए वाला है वो आपका क्या होगा, ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, जिससे क्या पता चलता है कि उसमें स्टार्च है। और जो बी वाला है वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि बिकॉज द स्टार्च जो है ऑलरेडी ब्रोक डाउन हो गया किसमें, शुगर में, और किससे, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। व्हाट अडेप्टेशन हेल्प फ्रॉग इन रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो कौन सी चीज़ है जो बर्ड फ्रॉग को हेल्प करती है रेस्पिरेशन करने में, दोनों या अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में। सो टेडपोल्स जो है वो ब्रीथ करते हैं गिल से जब वो पानी में होते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं, अडल्ट फ्रॉग हो जाते हैं, तो वो अपने लंग्स का यूज़ करते हैं कहाँ पर, लैंड पे, एंड देयर स्किन का यूज़ करते हैं गैस एक्सचेंज इन वाटर। और जब जो है नीचे जाते हैं पानी के अंदर होते हैं अडल्ट फ्रॉग्स, तो वो स्किन का यूज़ करते हैं गैस एक्सचेंज के लिए, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए, जिसकी वजह से सूटिंग देम फॉर बोथ हैबिटेंट, तो दोनों हैबिटेंट के लिए ईजिली जो है अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। What is the function of the circulatory system in the relation of respiration? So the circulatory system transport oxygen, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है from the lungs and nutrients from the intestine to body cells and remove carbon dioxide and other waste. तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो है भेजता है इसके पास, लंग से लेकर न्यूट्रिएंट्स भेजता है इंटेस्टाइन से लेकर बॉडी सेल्स तक, और जो रिमूव कर देता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, बाकी की जो अदर वेस्ट होते हैं उन सारी चीज़ों को।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ डायफ्राम इन द ब्रीदिंग। सो जो डिफाग्राम होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव्स डाउन ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड मूव्स अप ड्यूरिंग एक्सेलेशन। तो जब आप इनहेल करते हैं तो डिफाग्राम क्या होता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ चला जाता है, और जब आप एक्सेल करते हैं तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, इनहेल करते ही वो नीचे जाएगा ताकि आपकी जो है जगह है एक्सपेंड हो जाए और आपको ज़्यादा एयर फिल करने के लिए जगह मिल जाए, और जैसे ही एक्सेल होगा तो वो वापस अपने प्लेस पर आ जाता है। हेल्पिंग टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ताकि वो हेल्प कर पाए एयर को इन एंड आउट करने में। हाउ डज गैस एक्सचेंज ओकर इन एल्वोली, तो एल्वोली में कैसे होता है। सो ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोली डिफ्यूज इनटू द ब्लड, तो ब्लड में जाके डिफ्यूज हो जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज इनटू द एल्वोली, तो इस तरह से इसमें एक्सचेंज होता है। वट डज द वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन, तो किस तरह की होती है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलते हैं एंड देन कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी में जो ब्रेक डाउन हो जाता है। हाउ डू फिश ब्रीथ, फिश जो है कैसे ब्रीथ करती है, तो फिश यूज गिल्स, वो गिल्स का यूज़ करती हैं टू एक्सट्रैक्ट डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ताकि पानी में जो ऑक्सीजन है डिजोल्व हो चुकी है उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकें एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर सकें। वाई इज़ फाइबर इंपॉर्टेंट इन अवर डाइट, तो फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में। फाइबर हेल्प्स इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड, फाइबर हेल्प करता है स्मूथ मूवमेंट के फूड में थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन को क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सही रखता है। मूवमेंट फूड का अगर सही होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा और कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा, तो इसलिए फाइबर ज़रूरी है। वाई इज स्मोकिंग हार्मफुल टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्मोकिंग हार्मफुल क्यों है। सो स्मोकिंग डैमेज द लंग, स्मोकिंग क्या करता है, लंग को डैमेज कर देता है, जिससे कि ऑक्सीजन इनटेक हमारा कम हो जाता है। इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग डिजीज लाइक कैंसर, और इसकी वजह से लंग डिजीज जैसे कि कैंसर हो गया वैसे रिस्क बढ़ जाते हैं। एंड हार्म अदर्स थ्रो पैसिव स्मोकिंग, और जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भी इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। सो इसके साथ ही आपका ये वर्कशीट या आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल सकते हैं वो हो गया कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।